नमस्कार, आप सभी का रिनोवा स्टडी पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज के इस वीडियो में पासे के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का अपना टॉपिक रहेगा ओपन डाइस। इससे पहले डाइस से संबंधित 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा पासा या घन का विस्तारित या प्रसारित रूप। इसमें प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं कि इसमें कोई भी जो घन है उसको खोलकर, यानी कि घन की जो सभी 6 सतह होती है उनको खोलकर एक आकृति आपको दी होती है और उस आकृति में या तो अंक लिखे होते हैं या वर्णमाला के कोई अक्षर या चिन्ह। मान लेते हैं यहाँ पे अपने अंक लिख देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे इसमें आपको कहा जाएगा कि नीचे दी गई आकृति में से मान लेते हैं 3 का विपरीत अंक कौन सा होगा। 3 का विपरीत अंक कौन सा होगा। एक प्रश्न तो इसमें इस तरह का बनता है। 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरे तरह के जो प्रश्न है वो कैसे होते हैं कि कोई भी आपको घन की एक आकृति, यानी कि ओपन डाइस की या खुले घन की एक आकृति दे दी जाएगी और इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। उन चारों ऑप्शनों में क्या देंगे कि 4 घन की स्थितियां देंगे। 4 कोई भी घन की स्थितियां आपको दे दी जाएगी और उस स्थिति में आपको ये कहा जाएगा कि निम्न में से इन चारों स्थितियों में से यदि इस घन को मोड़े तो कौन सी आकृति या कौन सा घन बनेगा। इस तरह के प्रश्न इन ओपन डाइस से संबंधित पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में अपने इन्हीं प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले इन प्रश्नों को हल कैसे करेंगे ये जानने के लिए घन के कुछ नियम हैं कि घन बनाने के जो नियम क्या है वो सीखते हैं। 2 नियम हैं। यदि आपने इन 2 नियमों को अच्छी तरह से सीख लिया तो ओपन डाइस से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। घन बनाने के नियम पहले लिख देते हैं, उसके बाद में अपने इसको समझेंगे। पहला नियम क्या है कि यदि किसी भी अंक, अब यहां अंक किसकी बात कर रहे हैं, जो ओपन डाइस की प्रत्येक सतह है इस सतह में से किसी भी अंक की बात हो रही है। किसी भी अंक के दाएं व बाएं तथा ऊपर व नीचे एक अंक या इसको आप पंक्ति कह सकते हो। एक अंक या पंक्ति को छोड़कर अगली सतह पर लिखा गया अंक उस अंक का विपरीत होगा। उस अंक का विपरीत होगा या विपरीत सतह पर होगा। एक बार फिर देख लीजिए कि ओपन डाइस में दिया गया कोई भी जो अंक है उस अंक के दाएं बाएं, जैसे मान लेते हैं यहां बात करते हैं इस 2 अंक की बात करें तो दाएं और बाएं, ऊपर और नीचे एक एक अंक को छोड़ना है। जैसे आपने 2 का विपरीत अंक आपको पूछना है तो 2 के पास में जो ये सतह लगती है 1, तो 1 इसका विपरीत अंक नहीं होगा। इधर भी कोई सतह होती है तो वो भी इसका विपरीत अंक नहीं होगा। ऊपर और नीचे भी इसका विपरीत अंक नहीं होगा। इनको छोड़कर इनसे आगे वाले जो सतह का अंक होगा वो इस 2 का विपरीत अंक होगा। तो इस 2 का विपरीत अंक क्या होगा, इस 3 को छोड़कर से आगे वाला जो अंक है वो कितना है 4। तो यहां अपना जो उत्तर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा कि 2 का विपरीत अंक 4। पहला नियम तो ये। एक बार इस नियम को दूसरी तरीके से देख लेते हैं कि यदि बात करें 3 की, कि आपको ये प्रश्न दिया हो और उसमें कह दे कि इस जो 3 है इसका विपरीत अंक क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे 3 का विपरीत अंक। कि नियम पहला याद रखना है कि 3 के बाएं और दाएं एक एक अंक छोड़ना, यानी कि एक एक सतह बाएं दाएं यहाँ कुछ नहीं है, छोड़ देते हैं इसको।
ऊपर और नीचे एक एक स्टैक पे जो लिखे अंक उनको छोड़ना है, ऊपर और नीचे इनको भी छोड़ दिया। तो 3 का जो विपरीत अंक वो क्या होगा, एक स्टैक छोड़ के आगे वाला। तो 3 के बाद का जो विपरीत अंक है वो क्या आ जाएगा, 5। तो यहां अपना आंसर आ जाएगा 3 का विपरीत अंक 5 होगा। चलिए दूसरा नियम क्या, दूसरा जो नियम क्या है, निर्मित घन में विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं होती। निर्मित घन में विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं होती। ये नियम आपको अच्छी तरह से याद रखना है और इससे लगभग जो प्रश्न आएंगे वो इससे हल होंगे। कैसे हल होंगे आप देखिए कि ये कह रहे कि खुले घन से जब घन बनाएंगे तो उस घन के अंदर जो विपरीत सतह होगी वो कभी भी आपको एक साथ दिखाई नहीं देंगे। आपको पता है कि कोई भी जो घन है अगर उसको अपने समतल कागज पे देखेंगे तो उसकी 3 ही सतह आपको दिखाई देती है, उसकी 3 सतह ही दिखाई देगी, 3 सतह इसके पीछे होती है। यदि प्रश्न ये हो कि इस घन से ये घन बनाया गया है तो बताइए, इस तरह के 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे तो आपसे पूछेंगे कि इसको अगर फोल्ड किया जाए तो इससे कौन सा घन बनेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको विपरीत अंक पता कर लेंगे। जैसे यहां से 2 का विपरीत अंक कितना है, 4 है, 3 का विपरीत अंक 5 है, अभी अपने पहले नियम से देखा था, और शेष बचे अंक भी आपस में क्या होते हैं, विपरीत। अब आपको यदि इन चारों स्थितियों में से ये अंक अगर एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वो जो घन होगा वो इसका घन नहीं होगा, इससे बना हुआ घन नहीं होगा। तो मान लेते मैं यहां पे लिख देता हूं 1, 2 और 4। पहला ऑप्शन आपको ये है, 2 ही ऑप्शन देते हैं। दूसरे ऑप्शन में एक घन की स्थिति और बना लेते हैं। इसमें देखिए 1, 3 और 5। तो बताइए कि इस आकृति को अगर मोड़कर घन बनाया जाए तो उस घन से इन दोनों घनों में से कौन सा घन बनेगा, इन दोनों आकृतियों में से वो घन कौन सा होगा। तो आपको सबसे पहले विपरीत अंक निकालने के बाद क्या देखना है कि यहां चेक करना है कि आपको जो सतह दिखाई दे रही है उसके अंदर जो विपरीत सतह तो एक साथ नहीं है, विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं होती। यानी कि जिस घन में 2 और 4 एक साथ है वो उत्तर अपना नहीं होगा। तो यहां देखिए 2, 4 एक साथ हो, या 3, 5 एक साथ हो, या 1, 6 एक साथ हो, तो वो उत्तर कट हो जाएगा। तो यहाँ पहली आकृति देखते हैं, तो इसमें 2 और 4 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये इसका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखते हैं 1, 3 और 5। तो यहां देख लेते हैं 1, 3 भी साथ नहीं है, और यहां 3 और 5 साथ है, तो ये उत्तर भी इसका नहीं होगा। मान लो इसमें तीसरा ऑप्शन अपने एक और बना देते हैं। यहां चेक करते हैं 1 और 2, या 1 और 3, या 2 और 3 एक साथ में दिखाई दे रहे। तो इनमें से अपने देखते हैं 2, 4 नहीं है, 3 और 5 भी साथ में नहीं है, 1 और 6 भी साथ में नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आकृति नंबर 3 है, वो इससे जब घन बनेगा वो इस तरह का बनेगा। तो ये था नियम दूसरा। अब इनसे संबंधित कुछ स्थितियां हैं। मुख्य रूप से जब घन को खोलेंगे तो 5 तरह से खोल सकते हैं, उनके बारे में स्टेप बाय स्टेप अपने अध्ययन करते हैं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए। घन बनाने की कुछ अवस्थाएं, या मुख्य रूप से जो घन बनाने की अवस्थाएं हैं वो 5 तरह की आपको प्रश्न मिलेंगे। इन 5 प्रकारों में से प्रत्येक के बारे में जानेंगे कि अगर इस तरह का कोई प्रश्न आ जाए तो उसको कैसे अपने हल करेंगे। उसमें घन बनाने के जो दोनों नियम हैं उनका उपयोग होगा। तो पहला देखिए, इस तरह का अगर आपके पास कोई भी ओपन डाइस का प्रश्न आए तो उसको हल कैसे करना है। इसमें अपने 1, 2, 3 का नियम लगाएंगे। तो आपको कोई भी जो ऊपर से नीचे की ओर 1, 2, 3 नंबर देने हैं, 1, 2, 3, और यहां भी 1, 2 और 3, दोनों तरीके से समझाएंगे। तो अब क्या होता है कि अगर आपको a का विपरीत पूछे, यानी कि जो a का विपरीत है, 1 का विपरीत क्या होता है, 3, इधर भी 1 का विपरीत 3, इस तरह से आप इसको सीख सकते हो। यानी कि जो a का विपरीत है
वो कितना होगा, सी। ए का विपरीत क्या होगा, सी। ए का विपरीत सी हो गया। अब देखिए डी का विपरीत एफ। डी का विपरीत अंक कौन सा होता है, एफ। शेष जो बचे अंक है बी का विपरीत क्या होगा, ई। ये तो था 1 2 3 रूल के हिसाब से। अब अपने इसको क्या है दूसरी भाषा में भी समझ सकते हैं। दूसरे में क्या होगा, जो पहला अपना नियम था वो आपको याद रखना है कि किसी भी घन में कोई भी अंक के बाएं दाएं तथा ऊपर से नीचे कोई भी सतह उसके टच नहीं करनी चाहिए, यानी कि कोई भी सतह उससे मिली हुई नहीं हो, उससे आगे वाली सतह उसकी क्या होता है, विपरीत अंक। अब देखिए जहां एक की बात करें, जो ए अंक है इसकी अगर बात करेंगे तो ए के साथ किसकी सतह मिल रही है, बी की, यानी ए का विपरीत अंक बी नहीं होगा। अब बी नहीं होगा तो बी के आगे वाला जो अंक है वो इस ए का क्या होगा, विपरीत अंक होगा। तो ए का विपरीत अंक कौन सा हो गया, सी हो गया। ए का विपरीत अंक कौन सा हो गया, सी हो गया। इस तरह से आप पता कर सकते हो। अब आप देखिए बी का अगर विपरीत अंक ढूंढना हो तो बी का विपरीत अंक देखो, सतह जो मिलती है चाहे बाएं दाएं मिले या ऊपर नीचे मिले या इस तरह से भी अगर सतह मिल रही है तो वो भी उसका विपरीत सतह नहीं होगी। तो बी का विपरीत क्या होगा, सी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। और इधर देखो डी की सतह भी मिल रही है तो डी भी इसका विपरीत सतह नहीं होती। तो इसके आगे वाली जो सतह होगी वो इसकी क्या होती है, विपरीत सतह। तो बी की विपरीत सतह क्या होगी, ई। बी की विपरीत सतह पे जो फलक आएगा वो कौन सा आएगा, ई। अब देखिए ए का सी आ गया, बी का आपने ई निकाल लिया। अब शेष जो बचे हुए अंक है वो भी आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत। यानी कि जो डी का विपरीत है वो क्या हो गया, एफ। डी का विपरीत एफ। इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। अब मान लीजिए इस तरह का अगर आपको कोई अवस्था घन की दे दे और उसमें आपको विपरीत सतह निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, सेम यही नियम लगेगा। किसी भी अंक के दाएं बाएं या ऊपर नीचे की सतह कोई भी इसके टच में नहीं होनी चाहिए, स्पर्श में नहीं होनी चाहिए। तो यहां अपने P का विपरीत अंक, पहले चलो इस लंबवत रेखा में निकाल लेते हैं। Q का विपरीत अंक निकालते हैं। तो देखिए Q के पास में P लगता है, ये नहीं होगा, R भी नहीं होगा, इधर है ही नहीं। तो एक अंक छोड़कर Q से आगे वाला अंक उसका क्या होगा, विपरीत अंक होगा। तो Q का विपरीत क्या हो गया, S। Q का विपरीत क्या हो गया, S हो गया। अब R का देख लीजिए, R का विपरीत अंक ऊपर Q इसके साथ में है इसलिए ये नहीं हो सकता और S भी इसका विपरीत अंक नहीं हो सकता। तो इसका विपरीत का अंक क्या होगा, एक अंक छोड़कर, यानी T। तो R का विपरीत अंक क्या हुआ, T। अब शेष जो बचे हुए अंक है वो आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत। तो P और U आपस में क्या है, विपरीत अंक। चलिए आकृति नंबर 3 में देखिए, सेम वही है। एट द रेट का विपरीत अंक क्या होगा, डॉलर का चिन्ह है, ये नहीं होगा, ये भी टच कर रहा है और ये भी, यानी कि ये तीनों इसके साथ क्या है, कनेक्ट है। या एक पंक्ति है, ये भी नहीं हो सकता। इसको छोड़कर आगे वाला अंक इसका क्या होगा, विपरीत। तो एट द रेट का विपरीत क्या होगा, प्रतिशत। तो आपका आंसर आ जाएगा एट द रेट का विपरीत प्रतिशत। दूसरा देखिए, एंड का विपरीत क्या होगा, ये इसके साथ में है परंतु ये इसको एक सतह छोड़कर आगे वाला अंक विपरीत अंक हो सकता है। तो एंड का विपरीत अंक क्या हो गया, हैश। शेष कौन से अंक बच गए, डॉलर। डॉलर का विपरीत अब शेष स्टार बचा है, यानी कि एक अंक छोड़ के भी बचा है। तो डॉलर का विपरीत अंक क्या होगा, स्टार। इस तरह से इन प्रश्नों को आपको हल करना है। चलिए इस तरह की अगर आकृति दे दें तो उसके अंदर आप कैसे पता करोगे कि विपरीत अंक कौन सा है। एक का विपरीत अंक देखते हैं तो एक के साथ 3 है, ये नहीं हो सकता। 2 भी इसके साथ में लगा हुआ है तो ये भी विपरीत सतह में नहीं होगा। तो एक सतह छोड़कर, इससे एक सतह छोड़ के आगे वाला जो अंक होगा वही उसका क्या होगा, विपरीत अंक होगा। तो एक का विपरीत अंक क्या हुआ, 4। अब आप देख लीजिए 3 का विपरीत अंक क्या होगा, 4 को छोड़ दीजिए, 5 भी रह जाएगा। तो 2 भी इसका नहीं होगा विपरीत क्योंकि पास में है। तो शेष जो 6 है वो 3 का विपरीत अंक है। शेष बचे अंक आपस में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो 2 और 5 शेष बच गए तो ये भी आपस में क्या होंगे, विपरीत अंक होंगे। इस तरह की अगर अवस्थाएं आ जाए उसको कैसे हल करेंगे। तो यहां देखिए सबसे पहले ए का विपरीत अंक निकालते हैं, जो बिल्कुल सिंपल है।
एक सतह छोड़ के आगे वाला अंक, यानी कि ए का जो विपरीत है वो क्या हुआ, ई। इसी प्रकार बी का विपरीत है वो क्या हुआ, डी। अब तक आप सीख गए होंगे। अब सी का विपरीत क्या होगा, शेष बचे हुए अंक, अभी बताया था। जब दो विपरीत अंक अपन को पता लग गए तो शेष बचे हुए अंक आपस में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो यहाँ शेष क्या बचा है, सी बचा है और 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4, यानी कि एक बॉक्स ये बचा है। तो यानी कि सी इन सभी के बराबर होगा। तो सी बराबर, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, प्लस माइनस गुना और भाग। तो इस तरह से इन प्रश्नों को आपको हल करना है। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, आज के वीडियो में इतना ही सीखेंगे। इससे आगे इसका एक पार्ट और बनाएंगे जिसके अंदर जितने भी प्रश्न बनते हैं इन तीनों भागों पे एक साथ कंबाइंड रूप से जितने प्रश्न हो सकते हैं उन प्रश्नों को उस वीडियो में हल करना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।